दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हुए कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी यह चर्चा का विषय है कि अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, आम आदमी पार्टी का क्या होगा। क्योंकि एक पार्टी सिर्फ 10 सालों में बहुत ऊंचाइयों को छूती है और अचानक से फर्श पर आ जाती है। मैं सिर्फ 10 साल इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति में 10 साल का वक्त बहुत छोटा वक्त होता है। और अब यह विषय चर्चा का है कि 10 सालों में एक पार्टी कैसे इस ऊंचाइयों तक पहुंची और क्यों इतनी जल्दी फर्श पर आ गई। अलग अलग राजनीतिक विशेषज्ञ अलग अलग विचार दे रहे हैं, लेकिन जो असल कारण है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के इतनी जल्दी उठना और इतनी जल्दी गिर जाने का, वो कुछ और ही है। दरअसल आम आदमी पार्टी की जब शुरुआत हुई तो जो भी संस्थापक थे इस पार्टी के, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या उनके आसपास के लोग, कोई भी राजनेता नहीं था, किसी में भी राजनीति का तजुर्बा नहीं था। खास तौर पे अरविंद केजरीवाल जो कि संयोजक हैं इस पार्टी के, जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की कुछ लोगों के साथ मिल करके, और अब तक 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल के ही नाम पर यह पार्टी चली। अरविंद केजरीवाल को भी राजनीति का कोई तजुर्बा नहीं था, वो राजनेता है नहीं, राजनीति में आ गए थे। राजनीति की समझ बिल्कुल भी नहीं है अरविंद केजरीवाल में। इसीलिए जब से इस पार्टी की शुरुआत हुई, चुनाव इन्होंने जरूर जीते, कुछ बड़े बड़े वादे करके जो कि असंभव थे उसे संभव बताकर राजनीति में आए। जनता ने उन पर भरोसा जताया, जनता को लगा कि यह आदमी कुछ बदलाव लाएगा, जनता की उम्मीदें जगा दी और राजनीति में आ गए। चुनाव भी जीते, सरकार भी चलाई, लेकिन फिर भी राजनीति का तजुर्बा इनमें किसी में भी नहीं था। अरविंद केजरीवाल, ऐसा समझा जाता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही समझदार और बहुत ही तेज तर्रार नेता है। सारे राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया, हर कोई उन्हें यही बताता है। जब शुरुआत से आप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सफर को देखेंगे इस पिछले 10 साल और 11 सालों का, तो आप पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल एक निहायत ही, राजनीति के क्षेत्र में कहें तो एक निहायत ही मूर्ख इंसान है। अरविंद केजरीवाल ने जो लोगों का भरोसा पाया था, जो इज्जत इन्होंने पाई थी, वो चाहते तो गांधी का दर्जा पा सकते थे, गांधी के बराबर का दर्जा पा सकते थे। आपने कुमार विश्वास का एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें कुमार विश्वास बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उन पर कुमार विश्वास कोई कविता लिखे। हालांकि उस वक्त तो अरविंद केजरीवाल पर कोई कविता नहीं लिखी कुमार विश्वास ने, लेकिन जब उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी तब उन्होंने बताया कि उनके ऊपर एक कविता लिखी। उन कविता की 2 लाइनें यह है कि प्रश्नों से ढह जाए जो किरदार बनाकर क्या पाया, शिलालेख बनता जिसको अखबार बनाकर क्या पाया। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अरविंद केजरीवाल को जो प्रसिद्धि मिली थी, लोगों का जो भरोसा मिला था, जिस जगह लोगों ने अरविंद केजरीवाल को बिठा दिया था, अरविंद केजरीवाल चाहते तो एक महान आत्मा में गिनती होती उनकी। उस इंसान को गांधी के बराबर का दर्जा मिल सकता था, लेकिन क्षणिक लाभ, स्वार्थ और आत्मसम्मोहन में कहें या जो भी कहें, लालच में कहें, अरविंद केजरीवाल ने उन सब चीजों को गंवा दिया। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि इन लोगों को राजनीति की समझ नहीं थी। इन लोगों ने राजनीति को फर्राटा दौड़ समझ लिया, जबकि राजनीति कोई फर्राटा दौड़ नहीं है कि फटाफट दौड़े और मंजिल पर पहुंच गए। राजनीति एक मैराथन है जिसमें एक बराबर चाल से चलना होता है, मौका देख करके रफ्तार बढ़ानी होती है और रेस को पूरा करना होता है। अरविंद केजरीवाल ने इसे फर्राटा दौड़ समझ लिया। थोड़े समय तो वो बहुत तेज दौड़े, इतना तेज दौड़े कि 2 बार बीजेपी जैसी पार्टी भी उन्हें नहीं पछाड़ पाई, लेकिन तीसरी बार, तीसरे लैप में बीजेपी ने वो दम दिखाया और अरविंद केजरीवाल को बताया कि राजनीति क्या होती है।
बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को बताया कि बेटा हम इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं और पारंगत खिलाड़ी हैं, तुम अभी नए आए हो। तुम चाहे झूठ बोलकर लोगों को लालच देकर 2 बार तुम चुनाव जीत चुके हो, लेकिन तीसरी बार हम तुम्हें यह बाजी जीतने नहीं देंगे। ऐसा कहा जाता है कि आप किसी को एक बार बेवकूफ बना लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सामने वाला बेवकूफ है। अगर आप किसी को 2 बार बेवकूफ बना लेते हैं, तब भी इसका मतलब यह नहीं है कि सामने वाला बेवकूफ है। लेकिन तीसरी बार भी अगर आप किसी को बेवकूफ बना लेते हैं, तो इसका मतलब साबित हो जाता है कि सामने वाला बेवकूफ है। लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार बताया कि हम बेवकूफ नहीं हैं। 2 बार झूठ बोलकर तुमने हमसे वोट लिए, सरकार बना ली, फ्री बिजली, फ्री पानी और बाकी सारी चीजों का लालच दिखाया और हमसे वोट पा लिए, सरकार बना लिए, खुद के लिए शीश महल बना लिया, शराब घोटाला कर लिया। तो तीसरी बार हम आपसे बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। इसलिए इस बार दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को उनकी सही जगह बता दी। अब सवाल यह उठता है कि अब इस पार्टी का क्या होगा। तो मैं शुरुआत से ही यह बात कहता रहा हूं कि जिस दिन यह पार्टी सरकार से बाहर होगी, यह पार्टी खत्म हो जाएगी। और आज मैं यह भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अभी फिलहाल दिल्ली से ये हारे हैं, 20 विधायक हैं इनके। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, अगले साल 2 साल में यह पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कुमार विश्वास ने भी कहा कि जो लोग नौकरियां छोड़कर आए थे और अब अरविंद केजरीवाल के साथ लगे थे, चलो अब खत्म हो गया, दिल्ली को मुक्ति मिल गई, अब सारे लोग जाओ अपने अपने काम धंधे देखो। तो वैसा ही कुछ होगा कि अभी दिल्ली में जो ये 20 जो बचे हैं, ये धीरे धीरे टूटेंगे, खत्म होंगे। ये अगला चुनाव होने तक ये बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगे और अगला चुनाव पूरी तरीके से बीजेपी इस पर हावी रहेगी और इससे भी ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आएगी और फिर से सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अगला चुनाव जैसे ही पंजाब में होगा, पंजाब से भी आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। गुजरात में जैसे ही अगला चुनाव होगा, गुजरात में जितने इनके विधायक हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो जैसे जैसे चुनाव होते जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, यह पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और रही अरविंद केजरीवाल की बात, तो अब उन्हें दोबारा किसी भी तरीके का कोई मौका नहीं मिलने वाला है। अब ना तो वो कोई चुनाव जीत पाएंगे, ना दिल्ली में, ना किसी और राज्य में। अब अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति के इतिहास के पन्नों में जा चुके हैं।